हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। उसके बारे में बात करेंगे कि 2024 का क्या कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा का। इसके साथ साथ हम ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देखेंगे, वो भी राउंड वाइज। पहले तो देखेंगे क्लोजिंग कट ऑफ, यानी कि जो मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ होता है। उसके बाद हम राउंड वाइज भी देंगे, यानी कि राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड यानी कि राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 4 और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश नीट 2024 कट ऑफ। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका कट ऑफ कैसे डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि डिवाइड होता है जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ 15% होता है ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। ठीक है, और 85% होता है स्टेट कोटा कट ऑफ, जैसा कि मोस्टली स्टेट में यही होता है। ठीक है, लेकिन सीन कहाँ चेंज होता है? सीन चेंज होता है हमारा यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोटा में। ठीक है, क्योंकि यूपी जो हमारा स्टेट है, यूपी मेरा होम स्टेट है, तो यहाँ पे 100% सीट पे मैनेजमेंट कोटा कट ऑफ अप्लाई होता है। ठीक है, कोई स्टेट कोटा का रिजर्वेशन नहीं है। बट यहाँ हिमाचल प्रदेश में 50% स्टेट कोटा कट ऑफ का रिजर्वेशन है। इसके साथ साथ 35% है यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट कोटा और 15% है हमारा NRI कोटा। ठीक है, तो यहाँ 3 टाइप से डिवाइडेड है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमारा मेन एम है, यानी कि मेन एम हमारे क्या है, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज का कट ऑफ। ठीक है, वो भी ऑल इंडिया कोटा का, तो उस पर स्टार्ट करते हैं बातों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ हम 2022 और 23 का भी देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाद में बात करेंगे 2024 पर। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कट ऑफ 2022 से। तो इसमें जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था 615 मार्क्स, जो कि क्लोजिंग रैंक थी उस पर 14,528। और OBC का क्लोजिंग कट ऑफ था 613, जिस पर की क्लोजिंग रैंक थी 15,390। EWS का क्लोजिंग कट ऑफ था 610, जिस पर की क्लोजिंग रैंक थी 16,410। इसके बाद SC का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 494 और क्लोजिंग रैंक थी 88,440। और ST का क्लोजिंग कट ऑफ था 433 और क्लोजिंग रैंक थी 1,42,403। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की, यानी कि ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2023 की। तो इसमें जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 612। ठीक है, और OBC का क्लोजिंग कट ऑफ था 630। देखो OBC का हाई गया है। ठीक है, और बात करें जनरल का तो इसका लो गया है। ठीक है, और जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 22,268 और OBC की थी 13,814। ठीक है, इसके बाद EWS की कट ऑफ की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ 2022 के सेम ही है 610 और क्लोजिंग रैंक है 23,310। देखो क्लोजिंग रैंक एक्सटेंड करती है हर ईयर, ये हमेशा का है, हर ईयर एक्सटेंड करती है क्लोजिंग रैंक। ठीक है, भले ही 50 से 100 एक्सटेंड करे या 200 इतना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 520, यानी कि 2022 से 2023 में ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 89,623। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ST कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 498, ये भी 2022 से 23 में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,10,709। ठीक है, अब फाइनली हमारा इंतजार जिस पर हमें मेन बात करनी थी वो था क्या, 2024। तो 2024 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 665 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 612 से सीधे 665 बढ़ गया। एक मिनट, 612 से सीधे 665 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया 2024 में जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ। कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक क्या थी 2024 में। ठीक है, 2024 में क्लोजिंग रैंक थी 15,425। इसके बाद OBC की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 667, यानी कि 630 से सीधे 67, यानी कि पूरा 37 मार्क्स के समथिंग इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ ये क्या है 48 और 5 53 मार्क्स के समथिंग पूरा इंक्रीज हुआ। 53 मार्क्स इंक्रीज हुआ था जनरल में और 37 इंक्रीज हुआ था OBC में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये OBC की क्लोजिंग रैंक की, तो वो थी 13,926। और EWS की बात करें तो उसका क्लोजिंग कट ऑफ था 649 मार्क्स, यानी कि 610 से सीधे 649, यानी कि 39 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। ठीक है, कट ऑफ। इसके बाद हम बात करें क्लोजिंग रैंक की, तो क्लोजिंग रैंक थी 27,413। इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 553। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,63,589। तो 553 था और 2023 में था 520, तो पूरा कितना बढ़ा है 33 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ST की, तो ST कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 2023 में 498, जो कि बढ़ के हो गया 575। ठीक है, यानी कि पूरा
77 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट किस में दिखा है? एसटी में। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग कट ऑफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, ठीक है, तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर क्या है? जो 2024 का कट ऑफ है। ठीक है, 2024 का जो कट ऑफ था क्लोजिंग कट ऑफ, वही आपके लिए सेफ स्कोर है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए। ठीक है, और बात करें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कम से कम 30 नंबर नीचे जाएगा, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं बोलूँगा, मैं मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ बताऊँगा कि कम से कम लो जाएगा वो। यानी कि जैसे -30 बोल रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा -5 से 10 मार्क्स बोलूँगा। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि अगर आपको पहले ही मैं लो कट ऑफ बता दूंगा तो आप लो कट ऑफ टारगेट करेंगे। ठीक है, इस वजह से आप टारगेट किसको करना? आप टारगेट करना सेफ स्कोर को। ठीक है, क्योंकि अगर सेफ स्कोर मान लीजिए कट ऑफ डाउन नहीं गया, लास्ट ईयर के जैसा सेम बना रहा, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, इसलिए सेफ स्कोर टारगेट करना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप वो लोग पूछते हैं इस वजह से। जैसे कि जनरल में 665 था, तो ये आराम से 655 से लेके 660 तक रह सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम बात करें ओबीसी का 667 था, तो ये भी आराम से 655 से लेके 660 तक रह सकता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 649 था ना, तो ये आराम से, देखो मैं बताऊं कितना रह सकता है। ये रह सकता है आराम से 635 से लेके 640 तक। ठीक है, इसके बाद एससी का कट ऑफ बताएं तो ये 553 है, तो ये आराम से 535 से लेके 540 तक जा सकता है 2025 में। ठीक है, एसटी का जैसे हम बात कर रहे हैं 575 था, तो ये कितना डाउन जा सकता है? तो आराम से ये 550 से लेके 560 तक रह सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपसे टारगेट करने के लिए क्या ही कहूँगा? सेफ स्कोर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के, वो भी राउंड वाइज। ठीक है, यानी कि राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3। ठीक है, यानी कि मॉप अप राउंड जो राउंड 3 होता है उसका, और स्टे राउंड यानी कि राउंड 4, और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राउंड 1 से। तो राउंड 1 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए वो था 680, और क्लोजिंग रैंक थी 7806। ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 675, और क्लोजिंग रैंक थी 9377, और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 673, और क्लोजिंग रैंक थी 10,529, और एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 614, और क्लोजिंग रैंक थी 62,173, और एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 592, और क्लोजिंग रैंक थी 86,289। ठीक है, अब अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपके लिए वही है जो लास्ट ईयर का स्कोर था। ठीक है, लास्ट ईयर का स्कोर ही आपके लिए सेफ स्कोर है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं राउंड 2 के कट ऑफ की। तो राउंड 2 का जो कट ऑफ था क्लोजिंग कट ऑफ वो था 671 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए था 670। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए था 670, और ओबीसी की बट क्लोजिंग रैंक थी 12,605, और ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक थी 12,912, और जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 11,380। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 592, और क्लोजिंग रैंक थी 82,878। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 575, और क्लोजिंग रैंक थी 1,06,485। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मॉप अप राउंड यानी कि राउंड 3 की। ठीक है, तो राउंड 3 में जो जनरल का कट ऑफ था वो था 670 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 12,196, और ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 667 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 13,926, और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 665 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 15,078, और एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 588 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 91,525, और एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ था 575 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,06,570। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 15,425, और ओबीसी की तो कोई सीट ही नहीं बची थी, इस वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड तभी होता है जब मॉप अप राउंड के बाद सीटें बचती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 656 स्टे राउंड में, और क्लोजिंग रैंक थी 21,356। इसके बाद आ जाता है हमारा एससी कैटेगरी, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 557 मार्क्स, और क्लोजिंग रैंक थी 1,28,345, और एसटी की तो कोई सीट ही नहीं बची थी, इस वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टे राउंड जब हो जाता है तो कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उन सीटों पर फिर काउंसलिंग होती है, वो होता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5। तो राउंड 5 में हम बात करें जनरल की, तो कोई सीट नहीं बची थी, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, और ओबीसी का भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ।
इसके बाद सिर्फ EWS में अलॉटमेंट हुआ था। तो EWS का क्लोजिंग कट ऑफ था स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में 649, और यही EWS कैटेगरी का हिमाचल प्रदेश के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था, यानी कि कितना था 649। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग रैंक थी 27,413। इसके बाद हमारा क्या हो गया, EWS हो गया। इसके बाद SC कैटेगरी बचा। तो SC कैटेगरी का भी ये मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ था सारे राउंड को मिला के 553। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 1,33,589, जो कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से ये हमारा हिमाचल प्रदेश का ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि चैनल से हमारी हेल्प हुई है, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF आपको